ईशान मिश्र महाभारत के 50वें एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा महाभारत के कथानक के उस स्थल पर मैं आपको ले चलता हूं जहां पर कि द्रोणाचार्य अपने सेनापतित्व के समय में 5वें दिन पांडव सैनिकों को बहुत तरह से त्रासित किया था। अर्जुन से मुठभेड़ होने के बाद उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़ करके अन्य लोगों की हत्या आरंभ कर दिया था। उन्होंने यह शपथ लिया था कि पांचालों का बिना वध किए मैं कवच नहीं उतारूंगा। ऐसी दशा में जो कुछ होता है आज आप उसको सुने। पहले मैं उन 4 पंक्तियों को दोहराता हूँ जो पिछले एपिसोड में मैंने अंत में कहा था, उसको आप पहले सुनेंगे। पांडव सेना त्रासित होती गुरु बाणों से, अर्जुन लड़ सकते पर न लड़ेंगे मन से। वह धर्म छीण होते देखत गुरु बध से, मतिमान कृष्ण श्रेयस्कर कह अर्जुन से। जब अर्जुन का सामना उन्होंने छोड़ दिया और अन्य सैनिकों का संहार आरंभ किया, अर्जुन ने उनका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन से इस बात को कह के याद दिलाया कि द्रोणाचार्य से कैसे निपटा जाए और उसके बाद अनेक तरह के उपाय किए गए। आज के इस एपिसोड में सत्य और अहिंसा के द्वंद्व का वर्णन है। द्रोणाचार्य की दिव्यास्त्रों के द्वारा की जाने वाली हिंसा से लोग त्रस्त थे एक और, दूसरी तरफ लोगों का यह अनुमान था कि उनको झूठ बोल करके फंसाया जाए, नहीं तो वह बहुत बड़ा नरसंहार आज कर देंगे, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे। जो दिव्यास्त्र नहीं जानते हैं उनका भी वध कर डालेंगे, जो कि दिव्यास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ था। और इन सब बातों को आज आप सुने। सत्य की जो महिमा है उसको आप जानते हैं। मैं आपको आज भागवत के उस श्लोक को सुनाता हूँ जबकि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए थे। देवताओं ने उनके सत्य स्वरूप की स्तुति किया था। मैं उस श्लोक को पहले आपको सुनाता हूँ। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने इस तरह से स्तुति किया था भगवान श्री कृष्ण की, जबकि वह जेल के अंदर उनकी माता थी और वह अपनी माता के गर्भ में मौजूद थे। इस श्लोक में 9 बार सत्य की चर्चा की गई है। सत्य शब्द 9 बार आया है, माने भगवान सब तरह से सत्य स्वरूप ही है। मैंने जो उद्योग पर्व में अनुवाद किया है महाभारत का, उसमें भी यही कहा गया है कि श्री कृष्ण में ही सभी सत्य मौजूद है और सत्य में श्री कृष्ण का ही तत्व है। सत्य से श्री कृष्ण अलग नहीं है। अब अहिंसा और दया का तत्व यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहा था सत्य का। ऐसे समय में जो कुछ होता है, वेदव्यास जी ने जो कुछ कहा है मैं उसको आपको सुनाता हूँ, सीधा अनुवाद में सुनाता हूँ। आप निर्णय करेंगे कि कहाँ पर अन्याय हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए जो किया गया है वह सत्य क्या प्रशंसनीय है, ये आप सब सुनेंगे आज। मैं अब उन घटनाओं का वर्णन करता हूँ
जिसमें भगवान ने जो सलाह दिया था लोगों को कि द्रोणाचार्य से किसी तरह से अब निपटना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन उनका वध नहीं करना चाहते हैं गुरु होने के कारण। जबकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह युद्ध करने आते हैं तो मैं प्रणाम करके आगे आज्ञा लेकर के मैं राज्य के लिए युद्ध करूंगा। करके प्रणाम गंगानंदन गुरुद्रोण पुत्र सह कृपाचार्य, मैं युद्ध करूंगा राज्य हेतु सहयोग किए यदि असत कार्य। यदि इस पाप के कार्य में उन्होंने सहयोग किया तो मैं उनसे युद्ध करूंगा और उनको पराजित करूंगा, उनको नियंत्रण में करूंगा, वध करूंगा। ये उन्होंने वचन दिया था, संदेश भी दिया था यह संजय के माध्यम से। लेकिन आज वह मुकर गए। भगवान ने उसका उपाय निकाला, ऋषियों ने उपाय निकाला। इन सब बातों की चर्चा आप सुने। भीमसेन ने यहाँ पर जो बहुत अटूट संकल्प का परिचय दिया उसको भी आप सुनेंगे। भगवान ने अर्जुन से पहले कहा, जो कहा उसको आप सुने। जब तक होगा धनुवान द्रोण के कर में, जीते जाएंगे नहीं युद्ध से वह रण में। जब शस्त्र त्याग शोणाश्व विचर संगर में, तब कोई राजा बधे उन्हें तत्क्षण में। शोणाश्व द्रोणाचार्य को कहा जाता है क्योंकि उनके घोड़े लाल रंग के हुआ करते थे, उनके रथ के घोड़े, इसलिए उन्हें शोणाश्व कहा जाता था। अब उन्होंने कहा कि वह वध न कर डाले तुम लोगों का, इसके लिए अपनी रक्षा के लिए तुम्हें कुछ उपाय करना होगा। पांडव वीरों से उन्होंने कहा, क्योंकि अर्जुन ने इसका रिस्पांस नहीं दिया उन्हें। आगे बोले पांडव वीरों से केशव, वध करे नहीं शोणाश्व समर में तुम सब। इसलिए चुनो जय योग धर्म को तुम तज के, मेरे मत से अश्वत्थामा वध वह सुन के। उन्होंने पहले संकेत दिया, लोगों को रास्ता नहीं सूझा। तब उन्होंने आगे फिर बताया कि अश्वत्थामा के वध की बात सुन करके वह हथियार डाल देंगे, क्योंकि वह पुत्र प्रेम में ही सब कुछ करते चले आ रहे हैं। उन्होंने फिर ठीक से समझाया लोगों को। सब शस्त्र त्याग कर युद्ध त्याग रण कर देंगे, तब विजय द्रोण पर संगर में संभव होंगे। अतएव कहे उनसे जाकर कोई मानो, यह रीति नहीं अर्जुन को, यह रीति नहीं अर्जुन के मन को थी रुचिकर। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा यह तरीका, कोई झूठ में जा कर के कह दे कि आपका पुत्र मारा गया है और वह शोक से हथियार डाल दे, ऐसे समय में उन्हें पराजित किया जाए। लेकिन अब दूसरी समस्या युधिष्ठिर की भी थी। वह भी अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहते थे, लेकिन लोगों ने बहुत तरह से समझाया कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। युद्ध में अन्यायपूर्वक जो युद्ध किया जा रहा है द्रोणाचार्य के द्वारा, आज उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, अपने आचार्यत्व से वह नीचे गिर गए हैं, इसलिए उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। अतिशय कठिनाई से माने यह धर्मराज, पर अन्य सभी के मन को अच्छा लगा काज। अतिशय कठिनाई से माने यह धर्मराज, पर अन्य सभी के मन को अच्छा लगा काज।
तब भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी का वध किया गदा से, जो था निज की सेना खा। उनकी ही सेना का अश्वत्थामा नाम का जो हाथी था, भीमसेन ने उसका वध करके एक षड्यंत्र तैयार करने का रास्ता प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। वह हाथी ऐरावत वंशी हाथी था, बड़ा बलवान हाथी था और मालवा के राजा के इंद्रवर्मन के की सेना में था और युधिष्ठिर की ही सहायता के लिए वह आए थे। अश्वत्थामा के नाम के कारण उसका वध कर दिया गया भीमसेन की गदा के द्वारा। भीमसेन ने भयंकर परिश्रम किया और उस हाथी को मार डाला। मालवा के इंद्रवर्मन का गजेंद्र विशाल था, पांडवों की वाहिनी शोभित किए इस काल था। ख्यात नामा अश्वत्थामा भीम बध जिसका किए, और जाकर द्रोण से मन में लजाते कह दिए। जो कहा उसको अब सुने आप। अश्वत्थामा बध हुआ, कहे उच्च स्वर भीम, मन में कह वह गज रहा, मिथ्याक बलसीम। फिर से इस पंक्ति को सुने दोहे को। अश्वत्थामा बध हुआ, कहे उच्च स्वर भीम, मन में कह वह गज रहा, मिथ्या कह बलसीम। प्रिय वचन सुनी भीम के, गुरु सन्नतन मन से हुए, सुत का पराक्रम जानते वह, मन ही मन शंका किए। उन्होंने अश्वत्थामा के पराक्रम को याद करके सोचा यह आसान काम नहीं है, शायद भीमसेन ने झूठ कहा है, कोई छल कर रहे हैं वह मुझसे। अप्रिय वचन सुनी भीम के, गुरु सन्नतन मन से हुए, सुत का पराक्रम जानते वह, मन ही मन शंका किए। मिथ्या कहे बच भीम सोचत, धैर्य धारण कर लिए, अनुचिंत्य अपना सुत अजेय, अराति से निर्भय हुए। उन्होंने समझ लिया कि अराति माने शत्रुओं से वह अजेय है, इसलिए भीमसेन की बातों को विश्वास न करके वह धृष्टद्युम्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न हुआ था द्रोणाचार्य के वध के लिए, इसलिए उस घटना की भी परवाह आज द्रोणाचार्य नहीं कर रहे थे, वह धृष्टद्युम्न को मार डालना चाहते थे। दैवी विधान के विरोध में वह युद्ध करने को तत्पर थे। आप सुने। निज मृत्यु मानत धृष्टद्युम्न के निकट गुरु चल दिए, बध हेतु उस पर सहस तीखे बाण बिखराते हुए। आचार्य के वे कंकपत्री बाण पार्षद को ढके, पांचाल 20,000 जाकर द्रोण को भी घेर के। कंकपत्री बाण, जो बाण जिस बाण के पीछे में कंक माने चील के पंखे के आकार के छोटे छोटे अवरोध
बाण के पीछे में रहते हैं वो फंस जाते हैं। कभी कभी बलवान योद्धा के द्वारा जब ऐसे बाण का प्रयोग किया जाता है तो वह शरीर को भेदन करके पार कर जाता है। ऐसे कंकपत्री बाणों का प्रयोग उन्होंने किया। और जब धृष्टद्युम्न को उन बाणों से धक्का तो उसके अनेक योद्धा महारथी रथों पर आकर के द्रोणाचार्य को घेर लिए। फिर से इस बात को सुने। निज मृत्यु मानत धृष्टद्युम्न के निकट गुरु चल दिए, बध हेतु उस पर सहस तीखे बाण बिखराते हुए। आचार्य के वे कंकपत्री बाण पार्षद को ढके, पांचाल 20,000 जाकर द्रोण को भी घेर के। द्रोणाचार्य गिर गए 20,000 योद्धाओं से। बहुबाण बरसाए भयानक, द्रोण जिनको काट कर ब्रह्मास्त्र का प्राकट्य कर, इन सब रथी का नाश कर। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और धृष्टद्युम्न चूंकि बाणों से व्याकुल था वह ब्रह्मास्त्र का उत्तर नहीं दे सका, विकल अवस्था में था। अन्य रथियों महारथियों के पास ब्रह्मास्त्र का उत्तर देने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं था, इसलिए ऐसे 20,000 रथियों को उन्होंने मार डाला द्रोणाचार्य। फिर से सुनिए आप। बहुबाण बरसाए भयानक द्रोण, उन लोगों ने बहुत बाण बरसाया। द्रोण जिनको काट कर ब्रह्मास्त्र का प्राकट्य कर, इन सब रथी का नाश कर। निर्धूम ज्वाला सम दिखाई दे रहे थे वह समर, पुनि हो कुपित वह भल्ल से, वसुदान सिर धड़ से हरत। 20,000 रथियों को उन्होंने मार डाला। उसके बाद उन्होंने राजा वसुदान का सिर भी काट डाला अपने तीखे बाण से, भल्ल से। इस पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। पुनि मत्स्य 5,000 बध करी, मत्स्यराज विराट की सेना के 5,000 लोगों को मारा। 6 सहस सृंजय बधे, बध करी सहस 10 गज तथा, उतने बधे हय भी मृधे। मृधे माने युद्ध स्थल में उन्होंने 10 सहस, सहस 10 माने 10,000 हाथियों का वध किया और 10,000 घोड़ों को, घुड़सवारों के साथ घोड़ों को ही मार डाला। आचार्य जब संहार उद्यत, क्षत्रियों के हो गए ऋषिगण गए उनके निकट, तब अग्नि को आगे किए। इस तरह से क्षत्रिय संहार देख करके ब्रह्मलोक से महर्षियों ने आगमन किया और द्रोणाचार्य के द्वारा की जाने वाली हत्या पर उन लोगों ने रोक लगाया। उनकी पूर्वज भी, उनके पिता महर्षि भरद्वाज भी थे उसमें। उन ऋषियों का मैं नाम आपको सुनाता हूँ, वे वंदनीय हैं। उनका नाम पहले आप सुने, जो आकाश में खड़े होकर के द्रोणाचार्य को रोकते हैं। जमदग्नि विश्वामित्र कश्यप बालखिल्य मरीचिषा, भृगुप्रेष्ण यत्री वशिष्ठ गौतम गर्ग सिकतायंगिरा, सह भरद्वाज अनेक ऋषि आकर खड़े नभ में हुए। आचार्य को लेकर गमन वह ब्रह्मलोक के लिए, उन्हें ब्रह्मलोक में वह ले जाना चाहते थे और उनका दिन अब समाप्त हो रहा था।
ऋषिगण कहे तब समर शोभित द्रोण से रणभूमि में, यह है निधन का काल तो तुमने किए जो युद्ध में। वह युद्ध धर्म विरुद्ध है, कृत कर्म तब अति क्रूर है। पाप इष्ट कर्म विशेषतः ब्राह्मण कहे नहीं, ब्राह्मण करे नहीं साधु है। इस तरह से एक ब्राह्मण को, जिसके लिए युद्ध करना वर्जित था शास्त्रों में, वह इतना क्रूर और पापमय कर्म करेगा, यह साधु नहीं है, अच्छा नहीं है। और इस तरह से उन लोगों ने द्रोणाचार्य को बहुत कठोर शब्दों में रोका। उनके शब्दों को मैं फिर आपको सुनाता हूँ। ऋषिगण कहे तब समर शोभित द्रोण से रणभूमि में, यह है निधन का काल तब तुमने किए जो युद्ध में। वह युद्ध धर्म विरुद्ध है, कृत कर्म तब अति क्रूर है। पाप इष्ट कर्म विशेषतः ब्राह्मण करे नहीं साधु है। देखो हमें आया हुआ अब त्याग दो आयुध सभी, परिपूर्ण है भूलोक का तब काल रहने का ये भी। ब्रह्मास्त्र से तुम अनस्त्रज्ञों को जलाए युद्ध में, शोभा नहीं देता तुम्हें अब तिष्ठ शाश्वत मार्ग में। इस तरह से उन्होंने कहा, ब्रह्मास्त्र से तुमने उन लोगों को मार डाला, उन मनुष्यों को, जीवधारियों को, जिनके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं था। यह तुमने अन्यायपूर्ण युद्ध किया है। ऐसी परंपरा भारतवर्ष की नहीं रही है। एक तो तुम ब्राह्मण थे, उसके बावजूद भी तुमने दिव्यास्त्रों के नियम का उल्लंघन किया है। यह अच्छा तुमने नहीं किया। अब तुम शाश्वत मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तिष्ठ वर्तमनि शाश्वत, माने उन्होंने, वेदव्यास जी के ये शब्द थे, उस मार्ग पर चलो। वर्तमान माने वैसा चरित्र करो कि तुम शाश्वत मार्ग पर, अब ब्रह्मलोक में चलो तुम। और अब ब्राह्मण का जो कर्म था, जो तपस्या तुम किया करते थे, तुमने नारायण को प्रसन्न किया था वेदों के स्तवन के द्वारा, और आज तुम यह कितना क्रूर कर्म कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है अपने उस सनातन मार्ग। यही सनातन हमारा धर्म है, जिसमें कोई किसी की हत्या की बात नहीं है। सारे संप्रदायों के तत्व इसमें मौजूद हैं, और इसका एकमात्र लक्ष्य मोक्ष ही है। इस सनातन धर्म का जो मूल तत्व है कि मोक्ष की कामना करना, माया मोह से मुक्त हो जाना, यही जो है सनातन मार्ग है। इसी पर जाने के लिए ऋषियों ने इनको इंगित किया। फिर उन्होंने याद दिलाया, तुम वेद अरुवेदांग विद, रत धर्म में रत सत्य में, आयुध तयो मत देर कर दो, हे दिजोत्तम युद्ध में। ऋषि के वचन श्रुति सम्मतम, अरु भीम बच जो थे सुने, संप्रेक्ष धृष्टद्युम्न को गुरु विमन हो जाते रने। अब वह रणभूमि में युद्ध से अब विमुख होते जा रहे थे। वह एक तो ऋषियों का वचन, दूसरा पुत्र के निधन का समाचार, और भीम ने जो सुनाया था वह सब, और सामने उनकी वध के लिए उत्पन्न, यज्ञ से उत्पन्न हुए सामने धृष्टद्युम्न खड़ा है। इन घटनाओं को देखकर अब वह विमन हो जाते हैं, और उन्होंने युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को सामने पा करके उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया,
संदेह से होकर व्यथित वह धर्मसुत से पूछते, हतवाय हत मम पुत्र इति, क्योंकि रहे वह जानते। ऐश्वर्य पाने के लिए भी तीन लोकों का कभी बचय सच बोलेंगे न कुंती पुत्र जेठ कदापि भी। इन पंक्तियों को आप पुनः कृपा करके सुने, देखिए उन्होंने क्या उनसे कहा और उनका युधिष्ठिर के प्रति क्या विचार था, उनकी आस्था उनके प्रति क्या थी। संदेह से होकर व्यथित वह धर्मसुत से पूछते, हतवाय हत मम पुत्र इति, क्योंकि रहे वह जानते। ऐश्वर्य पाने के लिए भी तीन लोकों का कभी बचय सच बोलेंगे न कुंती पुत्र जेठ कदापि भी। द्विज श्रेष्ठ पूछे थे उन्हीं से अन्य वीरों से नहीं, वह जानते थे बालपन से कह युधिष्ठिर सत्य ही। आचार्य निष्पांडव करेंगे, आचार्य निष्पांडव करेंगे भूमि को यह जान कर, होकर व्यथित गोविंद बोले धर्मसुत से दुख कर। इस तरह से अब सारा खेल, युद्ध का सारा खेल युधिष्ठिर के हाथों में चला गया था और भगवान व्यथित होते हैं कि यदि भगवान तो व्यथित और सुखी नहीं, प्रसन्न कभी नहीं होते थे, वो तो निर्विकार हैं, सुख दुख से परे हैं। लेकिन उस अवतार में वहां पर भगवान ने यह चिंता दर्शाया कि पांडवों का विनाश कर देंगे अगर आधे दिन तक वह युद्ध करते रह गए। इन सब बातों को और युधिष्ठिर ने किस तरह से उत्तर दिया और अहिंसा और सत्य में किसको चुना गया वहाँ पर, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।